प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मासा ज्ञात करना। तो मासा हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो देखते हैं 15, 20, 35 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। मासा अर्थात महत्तम समाप्त वर्तक। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो संख्याएं दी हैं 20, 15 और 35, और किस प्रकार ज्ञात करना, भाग विधि से। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम किन्हीं दो संख्याओं को लेंगे, चाहे जो ले सकते हैं, और छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, भाग का नियम ही है। तो देखेंगे हम 15 और 20 ले लेते हैं, तो 15 से भाग देंगे 20 में। अब भाग लगाने का नियम ही है, एक बार देखेंगे तो 15 एकन्ने 15। अब यहां 0 है तो 0 से उधर 10 हो जाएगा, उसमें से 5 गए 5 और एक में से एक गए 0। अब ये 15 इधर लाएंगे हम यहां, तो 5 तिया 15 और ये शेषफल 0 आ गया। अभी हमारे पास ये अभी तक का जो मासा आया वो 5 आया, लेकिन अभी हमारे पास एक संख्या 35 बचा हुआ है। हम देखेंगे इस 5 से 35 को भी काटेंगे, तो 5 से यहां हम 35 को भी काटेंगे, तो 5 सते 35, और जब तक शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं होता तब तक हम भाग देते जाते हैं, और अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो अंतिम भाजक हमारा यहाँ 5 है, तो हम देखेंगे 20 या यूं कहें हम 15, 20 और 35 का मासा बराबर 5। और आप सभी जानते हैं कि इसका मासा गुणनखंड विधि से भी ज्ञात किया जाता है, तो यहां भाग विधि से ज्ञात करना था और हमारा मासा आया 5।